Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show on Daily Defence and Current Affairs News. I am Major General S.K. Singh. तो आइए आज हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल में क्या खबरें हैं। तो हम आपके साथ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे आज के वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल, यू मस्ट हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड शेयरिंग ऑल आवर वीडियोस बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल द कैंडिडेट्स स्पेशली हु आर अपीयरिंग फॉर द एसएसबी। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द नेशनल न्यूज़। सबसे पहले ये है कि एक स्पेस एक एजेंसी है जो कि प्राइवेट एजेंसी है एक्चुअली, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। इन्होंने जो है एक रॉकेट की टेस्ट फायरिंग करी है। उस रॉकेट का बहुत सही नाम दिया है जिसका नाम है अग्निबाण। और ये इसकी टेस्टिंग ये लोग एक्चुअली कल करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उसको डेवलप किया है। एंड उसकी इस इंजन की एक बड़ी यूनिक बात यह है कि इट इज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिस पर कि इसरो तो अभी प्रोग्रेस एंड स्टडी एंड परफेक्शन की तरफ अभी स्टडी चली रही है उनकी, लेकिन दिस एजेंसी हैज़ डेवलप दैट टेक्निक। और इसका कल जो है 22 तारीख को उम्मीद है सक्सेसफुल परीक्षण किया जाएगा एंड दिस रॉकेट विल बी टेस्टेड टुमारो। दूसरी खबर आई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक बहुत अच्छा ऐप डिक्लेयर किया। जैसा कि आपको मालूम है, चंद्रयान का अगला मिशन जो है वो स्पेस का जो मिशन है वो ह्यूमन मैन्ड होगा, जिसमें कि 4 हमारे टेस्ट पायलट जो हैं सेलेक्ट किए गए हैं। सो उन्हीं के लिए एक ऐप बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जिसका नाम है सखी। बेसिकली इट विल हेल्प इन इंटरएक्टिंग विद ईच अदर बिटवीन द क्रू मेंबर्स। तो उसके थ्रू जो है ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसका पूरा नाम है एक्चुअली स्पेस बॉन्ड असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरएक्शन। तो दिस इज एन ब्यूटीफुल ऐप विच हैज बीन डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके बाद आते हैं कि हम ISIS, जैसा कि मालूम है इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन इराक एंड सीरिया। इट्स एन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ISIS उनका जो हेड है हु इज ऑपरेटिंग इन इंडिया हरीश फरूकी, और उसके एड के साथ ही हैज़ बीन अरेस्टेड। और वो भी कहाँ पर अरेस्ट किया है? असम में। असम के धुरी इज द नेम ऑफ द प्लेस। तो वहाँ पर इनको अरेस्ट किया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ आई वुड से, अदरवाइज दे वर स्प्रेडिंग देयर विंग्स। चंद एक डिफेंस की खबरें हैं हमारे पास। सबसे पहला है कि BEML ने टेस्ट फायरिंग करी है। 1500 हॉर्स पावर की प्रोटोटाइप इंजन उन्होंने डेवलप किया है एंड विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन द मेन बैटल टैंक विच अर्जुन, जो कि आपको मालूम है इंडिया इज डेवलपिंग इंडिजिनसली। अर्जुन टैंक ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसमें इस इंजन का काम लिया जाएगा। 1500 हॉर्स पावर, इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन। तो उसका एक प्रोटोटाइप इन्होंने डेवलप किया है एंड दे हैव डन द टेस्ट फायरिंग ऑफ दिस विच हैज़ बीन अ सक्सेसफुल। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद आते हैं कि रशिया, जैसा कि आपको मालूम है, रशिया के साथ भारत ने ट्रीटी करी थी रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर सप्लाई ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो उसके टोटल ऑफ 5 स्क्वाड्रन्स का इंडक्शन होना था। 3 का पहले हो चुका है, इक्विपमेंट आ चुका है, 2 का इक्विपमेंट अभी और आना है। सो वहाँ से खबर आई है कि वेरी शॉर्टली दे विल बी डिलीवरिंग एंड होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर मिड तक जो है बैलेंस 2 स्क्वाड भी आ जाएंगे। थोड़ा डिले इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। सो यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। हेंस by mid of next year all the 5 squads will be operational। 3 आ चुके हैं, 2 अभी आने हैं, जो कि वेरी शॉर्टली दे विल बी सप्लाइंग। बाय August 26 तक जो है उन्होंने बोला है कि हम जो है इसको पूरे के पूरे सप्लाई कर देंगे। There is a joint exercise being carried out between India and US navies। नेवीज की एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है अपना ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, इंडिया में ही, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इसका नाम दिया गया है टाइगर ट्रायम्फ 24। एंड बेसिकली ये क्या है, ह्यूमैनिटेरियन इसका असिस्टेंस अगर देनी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को कैसे जॉइंटली ये लोग हैंडल करेंगे। तो इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड एंड वेरी राइटफुली सो।
बिकॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन और यहाँ की जो सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल हो रही है। एक और अच्छी खबर है फॉर द एनसीसी कैडेट्स के लिए कि ऑल दोज हु वांट टू अप्लाई और वांट टू बिकम वर एस्पायरिंग टू जॉइन द एनसीसी, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में घोषणा की है ही हैज इंक्रीज अनदर 3 लाख मोर वैकेंसीज हैव बीन इंक्रीज्ड। सो ये अच्छी खबर है टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन और अंडरटेक दिस एनसीसी वेंचर। एक और बड़ा विमेन कमांडो फोर्स बनाई गई है, विमेन कमांडो फोर्स, एंड दे आर द वॉलंटियर्स। बेसिकली ये विमेन कमांडोज हैव बीन सेलेक्टेड एंड दैट कंपनी हैज बीन रेज्ड टू फाइट अगेंस्ट द माओइस्ट। नाउ रिमेंबर दे आर ऑल 100% women volunteers who have risked their life to volunteer to fight against the Maoists. तो इसके और 97 ऑफ दिस वेमेन की एक कंपनी बनाई गई है विच विल बी देयर इन बस्तर, दिस इज ऑलरेडी देयर, एंड 11 ऑफ सच वॉलंटियर्स आर ऑपरेटिंग इन गढ़चिरौली, एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी दे विल बी ऑपरेटिंग एंड देयर मेन टास्क इज बेसिकली अगेंस्ट द माओइस्ट के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाएगा एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द माओइस्ट। एक और खबर है कि DRDO हैज डेवलप्ड अ लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम, तो जो कि लेस ससेप्टेबल होगा टू एनी फॉग, स्मोक है, रेन है, डस्ट है, और एनी फॉर दैट मैटर काउंटर मेजर्स अगर हैं तो उसके तो दे हैव डेवलप्ड अ वेरी लेजर बीम, DRDO हैज डेवलप्ड अ लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम जिसकी की रेंज होगी 500 मीटर से लेके 5 किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर से 5000 मीटर तक इसकी रेंज होगी, and it will be very less susceptible to all these countermeasures of having, and as also against fog, smoke, rain and dust. अगली खबर है the first HAL, जैसा कि आपको मालूम है they are producing these तेजस aircrafts, तो तेजस की Mark 1A fighters by this मंथ एंड में पहला स्क्वाड्रन की सप्लाई जो है ये दे विल बी इक्विप्ड विद Mark 1A। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, ऑलरेडी Mark 1 का तेजस के साथ ऑलरेडी अंबाला में एक ऑलरेडी स्क्वाड्रन जो है वो इक्विप हो चुका है, दे आर लोकेटेड एट अंबाला। हावेवर अब जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसी का मॉडिफाइड वर्जन है Mark 1A। So by this month end, the first Tejas Mark 1A fighter will be handed over to the Air Force. So again, that's a good news. ओके तो ये थे खबरें हमारे नेशनल लेवल की। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। सबसे पहला है कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है, ही हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड द रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन फॉर हिज री इलेक्शन थर्ड टाइम फॉर अ टर्म ऑफ अनदर 6 years। तो और साथ ही में ही हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग शुड बी यूज्ड to end the ongoing conflict with the Ukraine। और उसी के बाद इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात करी, स्पोक टू मिस्टर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी उनको यही सलाह दी कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, लेट्स ऑन द फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दिस वॉर शुड कम टू एन एंड एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग शुड बी यूज्ड टू सॉर्ट आउट दी जो भी डिफरेंसेस हैं to stop this war somehow। और 35 जैसा कि आपको मालूम है कि सोमाली पायरेट्स के खिलाफ इंडियन नेवी ने एक्शन लिया था, जिसमें एक बल्गेरियन शिप MV रुइन को सेव किया था फ्रॉम बीइंग हाईजैक्ड। तो एंड ऑल दीज 35 सोमाली सी पायरेट्स दे वर एप्रीहेंडेड एंड they are now being brought to India and they will be tried in India as per our rule, because वो हमारे मैरीटाइम के जो भी बॉर्डर्स हैं उसके अंदर इन्होंने ये हरकत करी थी। सो दे वर एक्शन वाज टेकन इन आवर एरिया। जैसा कि आपको सूचना ऑलरेडी मिल भी चुकी होगी, ग्वादार पोस्ट एक पोर्ट है विच इज़ इन पाकिस्तान, ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग यू कैन से ईरान के साथ, एंड दिस इज द पोर्ट थ्रू विच द चाइना जो डेवलप कर रहा है CEPC, चाइना इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
CPEC, तो वो कनेक्ट कर रहे थे ग्वादर पोस्ट के साथ, तो वहाँ पर एक अटैक किया है। और किसने अटैक किया है? बेसिकली द बलूच लिबरेशन आर्मी, दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वेडनेसडे को इस पर अटैक हुआ था, हालांकि दिस वाज बीटन बैक विद सर्टेन कैजुअलिटीज ऑन बोथ द साइड्स। अगली खबर है तालिबान हैज़ अटैक्ड, यानी कि अफगानिस्तान से आई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। जैसे आपको मालूम है तालिबान हैज़ बीन ट्रबलिंग एंड हैव बीन अटैकिंग द पाकिस्तानी पोस्ट ऑन द ड्यूरन लाइन। तो एंड रिसेंटली पाकिस्तान एयर फोर्स दे कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान बेसिकली अगेंस्ट दीज तालिबान के जो द कैंप्स एंड वेयर दे हैव बीन हाइडिंग, एंड अगेंस्ट उनके खिलाफ एक्शन लिया। तो in retaliation to that, they have Taliban is attacking the Pakistani post along the Durand line. So ये एक खबर है. So that is all, friends. The international and the national news based on defense and the current affairs. तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम candidates who are affected for the SSB, they are benefited with this. We have kept our level as per SSB standards only and not further higher. इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. This much you should be aware actually what is happening nationally and internationally. So that's all. Jai Hind.